एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागीवाले, निवासी महारानी फॉर्म, जयपुर, माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, निवासी शाहदरा, दिल्ली। आपको कैसी तसल्ली मिलती है कि नहीं अब हम भी ठीक हो जाएंगे, लगता है ना। और फिर वो आपको आप जाओ उसके पास और वो आपको दवाई दे कि ये दूध के साथ खाना, ये पानी के साथ खाना, ये 2 बार खाना, ये 4 बार खाना, और तुम अपना दिमाग लगा लो कहने लगे इतनी बार क्या खाना, सब एक साथ खा लो, तो ठीक होगे कि बीमार हो जाओगे और जल्दी में निपट जाओगे। और उसके बाद चारित्र कि तुम्हें सर्दी से परहेज रखना, निमोनिया है तो तुम्हें ये करना, वो करना, खटाई नहीं खाना, ऐसा नहीं, जो भी डॉक्टर बताए करना पड़ेगा ना। और तुम सोचो नहीं हम तो खूब खाएंगे। अभी तक तुम्हारी हालत ऐसी है। हमारे आचार्य कहते हैं कि मिथ्या दर्शन से बचना, मिथ्या ज्ञान का परहेज करना और मिथ्या चारित्र, कसाय, वासनाएं, जो भी पाप है, व्यसन है, इन सब की लू से बच के अंदर ही रहना, अपने आप में रहना। आप करते हो क्या? उसका सुन के कि उसका इलाज हो गया, तुम्हारी श्रद्धा जम जाती है। फिर तुम जाते हो, डॉक्टर तुम्हारा हाथ देखते कहते कि ये बीमारी आपको ऐसे सा हुआ था, तो आप कहते हो डॉक्टर तो अच्छा है, ज्ञान हो गया, दवाई ले आओ। लेकिन चारित्र, उसको कब खाना, कैसे खाना, कितना परहेज करना, क्या नहीं खाना, ये चारित्र बिना है। आज हमने चारित्र बिना जरा भी नहीं रखी। डॉक्टर कह दे कि चीनी नहीं खाना, शुगर हो गई, तुम उससे पैसे भी दे के आते हो और चीनी भी छोड़ाते हो।
और डॉक्टर कहते बीपी हाई है, घी भी छोड़ आते हो, अपना खून और पैसे दोनों ही दे आते हो उसको। उससे बोलो तुमने मेरा खून ले लिया, अब इतने पैसे और दे। लेकिन नहीं, उस पर श्रद्धा है, क्योंकि आजकल तुमने बीमारी के भी रोग लग गए। छोटी सी बीमारी हो और यदि पूरा चेकअप हो, कल ने बहुत अच्छा डॉक्टर था, पूरा चेकअप किया, क्योंकि तुम्हें जब तक 50,000 का बिल नहीं बन जाए तब तक तुम्हें मजा ही नहीं आता। तुम्हें लगता हम इतने बड़े आदमी को इतनी सी बीमारी। ध्यान रखना, हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ दवा देती हैं। दवा मतलब दवा, समझे? हमारी वो नाड़ियों को जो सूचनाएं देती थी मस्तिष्क, उन्हें शून्य कर देती हैं। लेकिन हमारे अंदर से दर्शन ज्ञान चारित्र आ जाए तो हमारी सारी बीमारियां आती हैं कर्म के उदय में, लेकिन ज़्यादा नहीं टिक पाती। कोई बीमारी को हमारे आचार्य ने वैसे भी कहा, बीमारी वैसे मेरी तो कमजोरी है, मुझे थोड़ी सी बीमारी होती, मैं वैसे हो जाती हूँ लस्त, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, मैं जो कोई बर्दाश्त करता है, जो भी व्रत उपवास भी ज़्यादा नहीं होते, बहुत कठोर तपस्या नहीं होती है, लेकिन कठोर तपस्या नहीं हो तो भी विचार करना कि हम चाहे छोटी सी तपस्या करेंगे, लेकिन कसायों की खटाई और पापों की लू नहीं लगने देंगे, क्योंकि अपने आप को दुर्गति से बचाना है, अपने आप को भव रोगों से बचाना है। तो कौन से डॉक्टर के पास जाना है? आचार्य, उपाध्याय, साधु, त्यागी, वृत्ति जैसों के रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। और उन साधुओं को हमेशा ध्यान में लाना है जो जंगल पर्वत गुफाओं में तपस्या करते थे। आज पंचम काल है। सागर धर्मामृत में आशाधर जी लिखते हैं कि पंचम काल है, तू ठंडी में पहाड़ों पर मत चला जाना, नहीं तो एक दिन में ही निपट जाएगा। गर्मी के दिनों में खुले में धूप में मत बैठना, नहीं तो बीमार हो जाएगा, क्योंकि पंचम काल है। हीन संगनन है हमारा। संगनन मोक्ष क्यों नहीं जाते हैं? हमारा हीन संगनन, इतनी योग्यता नहीं बन पाती है। लेकिन फिर भी जितनी शक्ति हो, जम सकई तुम की रे, जितनी शक्ति हो उतना करना। जैसे डॉक्टर के कहने पर तुम छोड़ देते हो। दो व्यक्ति गए, डॉक्टर के पास गए, अब मलेरिया थी तो डॉक्टर ने एक दवाई लिखी, दूसरे को भी मलेरिया था तो वही दवाई लिख दी। बाहर आए और वो कहने लगे डॉक्टर तो बड़ा गलत है, इसने, तू हिंदू है तेरे को भी वही दवाई लिख दी, मैं मुसलमान हूँ मुझे भी लिख दी। डॉक्टर से बोले डॉक्टर साहब ये नहीं चलेगा, हम अलग अलग दवाई लिखो। डॉक्टर बोला रोग एक है तो हम दवाई अलग से कहाँ से लिखें? तो कहने लगा नहीं डॉक्टर साहब अलग लिखना पड़ेगी। तो डॉक्टर कहने लगे फिर तू अपने हिसाब का डॉक्टर ढूंढ ले। हमें भी हिंदू हो चाहे जैन हो चाहे सिख ईसाई कोई हो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब तो घट में प्राण। कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ इतने मुहूर्त निकलते फिर भी कलर रहती है, और बिना मुहूर्त के जो लोग करते हैं उनके यहाँ भी इतनी कला नहीं। हमने देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग मिलाते हो तो मिलाना, लेकिन सबसे वहम का ग्रह, वहम का कलेश बहुत ज़्यादा है। आज हम अपनी सोच अच्छी बदलें, बच्चों को संस्कार अच्छे दें, क्योंकि आपको पता है आप बच्चा घर में कोई बुलाने आए पापा को, और बच्चा छोटा होता है, बच्चा निर्विकार होता है, वो कह देता पापा, कोई पूछे पापा घर में, वो कहता है हाँ पापा घर में है। फिर अंदर जाके कहता है पापा कोई आपको बुलाने आया है। उसका बाप कहता है पागल है क्यों बोल दिया घर में? जाके बोल दे कि हमें पता नहीं था पापा घर में नहीं है। अब बच्चा सोचता है कैसे कहूँ नहीं है, कैसे कह दूँ नहीं है, तो ये क्यों कह रहे नहीं है?
और वो डरते डरते कहता है कि पापा कह रहे हैं कि घर में नहीं है। फिर बाप एक चाटा मारता, भिखू कहीं का, बोला पापा घर में नहीं है तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जाके बोल के आ, नहीं तो मारूंगा। वो कहता ठीक है। फिर जाके बोलता नहीं है पापा घर में। अब दूसरी बार से जब कोई आता है तो वो कह तो देता है, लेकिन ध्यान रखना जो तुमने सिखाया था झूठ, वो आगे चल के वही झूठ तुमसे भी बोलेगा, कदम कदम पर जाएगा कहीं और बताएगा कहीं, क्योंकि वो सोचता पापा ने ये बात पर, ये झूठ पर मुझे शाबाशी दी थी, मुझे सत्य बोलने पर सजा दी थी। और इसी प्रकार से आप कभी भी बिजनेस में भी, मान लीजिए कोई कहता आपने चेक नहीं लगाया, अपन क्या कहते लग गया, रास्ते में होगा, पहुंचा नहीं होगा, लग गया हो तो नहीं, झूठ नहीं बोलो। व्यापार हो चाहे व्यवहार हो, बोलो नहीं लगा, आज लगा रहे, क्या क्या बिगाड़ लेगा कोई। कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यवहारिक जीवन में भी हमें बहुत सुखद होती है। फालतू में सेखी मारने के लिए औपचारिक जीवन मत जियो, क्योंकि असत्य तो धर्म में आए तो बिगड़ जाता है, और घर में आए तो घर बिगड़ जाता है। आपको पता है शंका जहां आ जाए वहां घर बिगड़ जाता है। विद्वत परिषद का भी उल्लेख करेंगे क्या इसमें? इसमें विद्वत परिषद से भी अखिल भारत जी वाली विद्वत परिषद सुधा सदस्य।